इस वक्त एशिया के नक्शे पर भारत के पड़ोस में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अब सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहे बल्कि एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास से प्रधानमंत्री के घर से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बमबारी कर 4 मिलिट्री बेस को राख कर दिया है। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया गया है और बौखलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अब अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बता रहे हैं। लेकिन क्या इस जंग के पीछे अमेरिका का कोई डेथ प्लान है? समझेंगे ये भी। क्या रूस का ये दावा सच है कि ब्रिक्स को मिटाने के लिए भारत को इस जंग में घसीटा जा रहा है? तालिबान की वो 5 बातें भी समझेंगे जो किसी भी सेना के लिए काल हैं और पाकिस्तान को इनसे पार पाना आसान नहीं होगा। और भारत की किस तरीके से एंट्री हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में, बात इसकी भी होगी। तो इस वीडियो में हम पाक अफगान महायुद्ध की हर उस कड़ी को जोड़ेंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस ब्लड बात की इनसाइड स्टोरी शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त सारी दुनिया का। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद अब सुरक्षित नहीं रह गई है। अफगानिस्तान की ओर से हुई भीषण तबाही में हवाई हमलों ने पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया, राख कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये धमाके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर से महज 5 किलोमीटर दूरी पर हुए हैं। समझ लीजिए क्या वहां की हवाई और जमीनी व्यवस्था और सुरक्षा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि काबुल और कंधार पर पाकिस्तान ने जो हवाई हमले किए थे ये उसी का बदला है। अभी और भी बदला लेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ड्यूरेंड लाइन के पास तालिबान ने पाकिस्तान का एक अत्याधुनिक फाइटर जेट F-35 अमेरिका से उधार लिया हुआ उड़ा दिया। मक्खी की तरह मार गिराया, मच्छर की तरह उड़ा दिया, एकदम स्वाहा कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी कब्र खोद ली है क्योंकि अब जंग पाकिस्तान के घर के बॉर्डर तक नहीं, उसके घर के भीतर तक पहुंच चुकी है। तालिबान के लड़ाकों ने अब पूरी तरह से यह ठान लिया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको आईना दिखाएंगे। वैसे जब हार सामने दिखने लगी तो पाकिस्तान ने अपना पुराना विक्टिम कार्ड निकाल लिया। पहले हमला खुद किया, अब जब तालिबान ने जवाबी हमला दिया अपना बदला चुकाने के लिए, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं? विवादित बयान दे रहे हैं। आदत है उनकी। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तो भारत की प्रॉक्सी है, भारत की कॉलोनी है अफगानिस्तान। जी हां, इतना बड़ा आरोप अफगानिस्तान पर लगा दिया। वही तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसको भारत की कॉलोनी बताया जा रहा है। अफगानिस्तान को तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बताया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान जो हमले कर रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है, भारत ये सब करा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि भारत का रुख देखकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। भारत ने इस जंग में शांति की अपील तो की है, लेकिन तालिबान के साथ भारत के बढ़ते कूटनीतिक रिश्तों ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जिस तालिबान को उसने पाल पोस कर बड़ा किया वही आज भारत का दोस्त कैसे बन गया। भारत और दोनों तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में मिलकर कैसे बेहतरी के काम कर रहे हैं, यह नहीं पच पा रहा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हालत उस वक्त और खराब हो गई जब मुस्लिम देशों ने भी उसे भाव देना बंद कर दिया। कतर में भी पहले बातचीत हुई थी अफगानिस्तान के मामले में, जो युद्ध पाकिस्तान का और अफगानिस्तान की झड़प पहले हुई थी। ना तो कतर में कोई रास्ता निकला, ना कोई समझौता हुआ। बात तुर्की में भी गई, तुर्की में भी बातचीत हुई कि भाई युद्ध करना बंद कीजिए, मुस्लिम बरादर हैं आप दोनों। थोड़ी दिनों की शांति थी, फिर पाकिस्तान ने ही जाकर हमला कर दिया। फिलहाल मुस्लिम देशों ने पूरी तरह से पाकिस्तान को भाव देना बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरता तो है नहीं। वह कहते हैं ना कि नाम नहीं लूंगा, जानवर का समझ जाएंगे। जो दुम होती है उसी की तरह पाकिस्तान की भी दुम टेढ़ी है। कितना भी कर लो, सालों उसको पाइप में भी आप बांध कर रख लो, बंद करके रख लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अब जब पिटने लगा पाकिस्तान तो रोते रोते सऊदी अरब के पास पहुंचा। पाकिस्तान ने सऊदी से मदद की भीख मांगी। भीख मांगना आदत है, कभी पैसे की, हमेशा तो पैसे की भीख मांगते हैं और फिर उसके बाद सरेंडर करने की भीख मांगते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब हमारे ऊपर अटैक ना हो। सऊदी अरब के पास पहुंचा तो पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड दो फाड़ हो चुका है।
सऊदी से क्या मदद मिली फिलहाल तो जानकारी नहीं लगी है, लेकिन ईरान ने भी इस एक युद्ध के दौरान एक बड़ी चाल चली है। ईरान खुद युद्ध में फंसा हुआ है, अमेरिका उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मीडिएशन, मध्यस्थता की पेशकश की है कि मैं आपका युद्ध रुकवाऊंगा, लेकिन ईरान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं, अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है, ना उसे अरब देशों का साथ समर्थन मिल रहा है, ना ही पड़ोसियों का। ईरान भी जो कह रहा है कि मैं आपके बीच समझौता करा दूंगा, उसका भी पलड़ा अफगानिस्तान के साथ ही झुका हुआ है। अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर भी टच है और ये बात ईरान को भी पता है कि पाकिस्तान से जो ईरान का बॉर्डर टच है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर देगा ईरान में घुसने के लिए, ईरान में हमला करने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के भाई कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे ईरान के साथ, और इसीलिए अफगानिस्तान के लिए ईरान भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच भारत ने ताज़ा घटनाक्रम पर अभी कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उसका पुराना रुख साफ है। भारत हमेशा अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में खड़ा रहा है। अक्टूबर 2025 में जब तनाव बढ़ा था, इससे पहले दोनों देशों के बीच, तब विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा था कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं का दोष पड़ोसियों पर डालता है। 22 फरवरी को नंगरहार और पक्तिका में हुए हमलों के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रमजान के दौरान नागरिकों पर हमले की कड़ी निंदा की थी। भारत ने साफ किया था कि महिलाओं और बच्चों की मौत बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान की चिंता का बड़ा कारण फिलहाल अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी भी है। पिछले साल अफगान विदेश मंत्री, आपको याद होगा, आमिर खान मुक्ताकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक ने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी थी। तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे, पाकिस्तान को पचा नहीं था। इस बीच पाकिस्तान ने भारतीय प्रॉक्सी सक्रिय होने का आरोप लगा दिया है, जिससे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं उस इंटरनेशनल साजिश की जिसका दावा रूस ने किया है, आरोप अमेरिका पर लगाया है। रूस का यह मानना है कि इस पाक अफगान जंग के पीछे असली हाथ अमेरिका का है। ये डेथ प्लान अमेरिका का तैयार किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स, जिसमें भारत, रूस और चीन शामिल हैं, की एकता को भंग किया जाए, इसको पनपने ना दिया जाए। अमेरिका इस जंग के जरिए भारत को किसी एक पक्ष में खड़े होने पर मजबूर करना चाहता है, ताकि इस पूरे रीजन में अस्थिरता बनी रहे। रूस ने चेतावनी दी है कि भारत का नाम इस विवाद में घसीटना इसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाकर भारत और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है? क्योंकि देख लीजिए आप, ख्वाजा आसिफ की तरफ से भारत का नाम ले लिया गया और अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बता दिया गया, तालिबान को प्रॉक्सी बता दिया गया, अफगानिस्तान को कॉलोनी बता दिया गया भारत की। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इशारे पर ही अफगानिस्तान ये सब माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान ये सब कर रहा है, और ये पूरी की पूरी अमेरिका की चाल है, न सिर्फ ब्रिक्स को कमज़ोर करने के लिए, ताकि भारत को एक पक्ष के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया जाए, क्योंकि भारत की भूमिका हमेशा तटस्थ, गुटनिरपेक्ष रही है। लेकिन जब सवाल उठेंगे तो भारत से पूछा जाएगा कि आप तालिबान अफगानिस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि भारत अमेरिका के खेमे में आता है या फिर चीन के खेमे में, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत ही बड़ी गहरी चाल और साजिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बगराम एयर बेस को भी कब्जाने की मंशा अमेरिका की यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन दुनिया इस बीच हैरान है कि कैसे एक छोटी सी तालिबानी फौज पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्ति संपन्न सेना को धूल चटा रही है। तालिबान की वो 5 बातें जल्दी से समझ लेते हैं जिसे पाकिस्तान के लिए काल माना जा रहा है। पहला, गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं तालिबान, को पहाड़ों और छिपकर हमला करने में महारत हासिल है। दूसरी ताकत उनका सुसाइड बॉम्बर्स है, उनके पास फिदाइन दस्ता है जो मरने से नहीं डरता। तीसरी ताकत है अमेरिकी हथियार, अमेरिका जो हथियार छोड़कर गया था, तालिबान आज उन्हीं से पाकिस्तान को मार रहा है। चौथा, जज्बा और धार्मिक जुनून। तालिबान के लड़ाकों के पास इतना ज़बरदस्त है, कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसे वो जिहाद मानकर लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पांचवा, लोकल सपोर्ट। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आम जनता तालिबान का साथ दे रही है। तो आज पाकिस्तान के अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान अवाम सड़कों पर है और ये भी कह रहे हैं कि मुनीर को मत छोड़ना। तालिबान से कह रही है मुनीर को मत छोड़ना। लोग अपनी फौज को कोस रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश में आग में झोंक दिया है अपने देश को। भारत चुपचाप कूटनीतिक चालें चल रहा है। वैसे क्या ये जंग पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है? क्या तालिबान इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेगा और क्या भारत इस जंग में सीधे तौर पर कूदेगा? अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।